कोई भी स्टेट तभी डेवलप होगा कम से कम 10 बड़े शहर हो। आप देखिए गुजरात क्यों डेवलप है, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, भरूच, जामनगर, कांडला, हर जगह बहुत सारा जगह डेवलप है। कभी भी आपका पूरा स्टेट डेवलप ही नहीं करेगा एक से। पूरे बिहार की इकोनॉमी को संभाल के रखा है बेगूसराय और पटना। जैसे गुजरात में देखो इतने बड़े बड़े शहर हैं, वडोदरा है, भरूच है, सूरत है, जामनगर है, कांडला है, राजकोट है, भावनगर है। इसके बावजूद एगो नया बसा रहा है ढोलेरा। एक तो बसा दिया अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी। एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि कोई भी स्टेट तभी डेवलप होगा जब उस स्टेट में कम से कम 10 बड़े शहर हो। कम से कम कितने बड़े शहर हो? या तो दिल्ली कौन सा स्टेट होता है तो शहर जैसा है। आप देखिए गुजरात क्यों डेवलप है, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, भरूच, जामनगर, कांडला, हर जगह बहुत सारा जगह डेवलप है। उत्तर प्रदेश देखिए, बनारस, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, बरेली, सब डेवलपमेंट वाले क्या है शहर है। जो भी डेवलप है कितने शहर होंगे? कम से कम 5 से 10 अगर बड़े शहर नहीं है कभी भी आपका पूरा स्टेट डेवलप ही नहीं करेगा एक से। पूरे बिहार की इकोनॉमी को संभाल के रखा है बेगूसराय और पटना। बेगूसराय और पटना, इसी के इंडस्ट्रीज किसके भरोसे है? बेगूसराय। और जो कंज्यूमर वाले गुड्स ये किसके भरोसे है? पटना। ये 2 डिस्ट्रिक्ट है। गिना चुना अगर शहर देखिएगा इंडिया लेवल पे तो पूरे बिहार में कौन शहर है? पटना। मुजफ्फरपुर का भी वो बहुत बड़ा स्थिति तो नहीं है मुजफ्फरपुर, क्योंकि जनसंख्या है तो जनसंख्या कुछ ना कुछ डिमांड करेगी ही करेगी। तो आप जनसंख्या को भूख लगल है तो नाश्ता खाएगा, जनसंख्या को दोपहर का भूख लगल है होटल चलेगा, जनसंख्या सड़क पे निकलेगी तो ऑटो में घूमेगी। ये डेवलपमेंट थोड़ी होता है, ये तो जरूरत होता है। लेकिन अगर बड़ा शहर है तो बहुत डेवलपमेंट रहेगा। जिससे पटना आप लोग आए हैं, काहे नहीं मुजफ्फरपुर रुक गए? खगड़िया नहीं, लेकिन अगर वही बड़ा शहर में देखेंगे जो डेवलपमेंट होगा उस शहर में। तो या किसी भी जगह को 2 चीजें होती है। आप लोग को बेवकूफ बनाने के लिए क्या करेगा नेता? पहले कहेगा कि बिहार को बदलो, पहले बिहारियों की स्थिति में सुधार लाओ। दूसरा, कंप्लीट स्टेट कैसे बदल सकते हैं? आप किसी शहर को बदलेंगे, आप कुछ नया स्मार्ट सिटी बना लो। जैसे गुजरात में देखो इतने बड़े बड़े शहर हैं, वडोदरा है, भरूच है, सूरत है, जामनगर है, कांडला है, राजकोट है, भावनगर है। इसके बावजूद एगो नया बसा रहा है ढोलेरा। एक तो बसा दिया अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी। अहमदाबाद के पास जस्ट एक शहर बसा दिया, क्या जी? गिफ्ट सिटी। तो बस गया, अब एगो नया बस रहा है, कौन सा? ढोलेरा। तो क्या किसी ने बोला कि हम गुजरात डेवलप करेंगे? क्या बोला कि ढोलेरा डेवलप करेंगे? यहाँ पे जब ऐसे बोलेंगे गुजरात डेवलप करेंगे, दिखबे नहीं करेगा। ओहो डेवलप हुआ होगा। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? बोलिए यहाँ पे कौन जगह है? गुजरात और अहमदाबाद। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात की राजधानी एक के है गांधीनगर, इधर है, अहमदाबाद उधर है। गांधीनगर पुराना शहर है, अहमदाबाद को थोड़ा डेवलप करके बनाया वहाँ पे। गांधीनगर से आगे क्या बन गया? अहमदाबाद। बहुत डेवलप शहर है। अहमदाबाद आप जाइएगा खुला खुला मिलेगा, और पटना आइएगा तो कंजस्टेड देखने को मिलेगा। लगेगा अरे सड़किए पे लोग आके गिर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? एकदम यहाँ पे वो ने शटर वाला दुकान खोल लेने, गाड़ी ये वो। अहमदाबाद एकदम खुला खुला शहर मिलेगा, एकदम बहुत ठीक ठाक जगह है वहाँ। और गुजराती खाना अलग डिजाइन का होता है। जो उनका भोजन होता है उनमें मीठा बहुत होता है। उनके दाल में चीनी मिला होता है। समोसा खाओगे तो उसमें भी चीनी रहता है। सब चीज में वो लोग क्या डाल देते हैं? चीनी। जो गुजराती मेन होता है। हम लोग तो भाई इधर पीता खाने वाला, और भी बिहार वाला अलग से मिर्चा लेके बैठने वाला। हम लोग वहाँ खाने गए तो भैया चीनी चीनी चीनी, कितना मीठा खाएंगे। अच्छा, गुजराती सबका आप नाश्ता करिएगा ना तो मन भर जाएगा। इतना नाश्ता लाएगा, पहले खूब मीठा उठा, और जब खा लीजिएगा ना तब खाना खिलाएगा। पहले ही बैठा के इतना खिला देगा जिसका कोई हद नहीं। लास्ट में एक गुजराती ऑथेंटिक डिश था जिसमें गांधी जी भी खाना खाने गए थे। अहमदाबाद का बहुत पुराना होटल था, अगासिया करके नाम था उसका, अहमदाबाद में। हम लोग उस समय थे, IIM अहमदाबाद में पढ़ते थे। तो यूनिवर्सिटी की ओर से, ये IIM अहमदाबाद इंस्टीट्यूट की ओर से हुआ कि सारे लोगों को कहाँ जाना है? इंस्टीट्यूट ले जाएगा वहीं खाना खिलाने। हम लोग बस उसमें बैठ के गए खाना खिलाने। तो वहां तो सब अलग अलग स्टेट के आएंगे लोग, अलग अलग, कोई कर्नाटक का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। खाना खाने गए लोग, इतना मीठा खिला दिया, इतना मीठा। और कम से कम 20 वेराइटी थी जो स्टार्टर में था। 20 वेराइटी किसमें? स्टार्टर में। खा पी के जब हम लोग उठने लगे तो पूछ रहा है कि सर मेन कोर्स कब लगा दे? हम कहे भाई तुम जान ले लेगा मेरा, अब माफ कर दे भाई मेरे मेन कोर्स में। लेकिन फिर आदमी थोड़ा थोड़ा मेन कोर्स खाया, इतना मीठा मीठा हो गए थे लोग ना कि लास्ट में खिचड़ी। लास्ट में क्या खाए लोग? खिचड़ी। थोड़ा मुंह क्या हो? तीता हो। गुजराती डिश अलग टाइप का होगा, खमन होगा, ढोकला होगा, श्रीखंड होगा, अलग अलग टाइप का वहाँ पे गुजराती डिश। समझा? वो लोग बहुत कम मांसाहारी होते हैं, वहाँ गुजराती सब शाकाहारी ज्यादा होगा।
और गुजरातियों में एक चीज ठीक रहती है ना, वहाँ लड़का और लड़की में वर्किंग के लिए कोई भेदभाव नहीं है कि लड़का काम करे। अपने यहाँ कोई लड़की अगर काम करने लगेगी तो उसको अलग नजर से देखने लगे, एक घर का स्थिति गिर गया, महिला काम कर रही है, ये क्या बात है भाई। अमूमन देखिएगा ना, कोई महिला अगर काम करने लगी तो गुजरात में ऐसा नहीं है। एजुकेशन भी तो ठीक ठाक है वहाँ, बिजनेसमैन ज्यादा है। सबसे बड़ा चीज क्या है, जनसंख्या कम है, जनसंख्या कम है। और गुजराती लोग ना दूसरे के मामले में टांग नहीं लड़ाते हैं, वो बड़े अच्छे होते हैं, अपनी फैमिली में खूब ठीक ठाक मंडे टू सैटरडे अपना दुकान करेंगे, संडे के दिन छुट्टी, कंप्लीट फैमिली एकदम बाल बच्चा सब इधर, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं। अपने यहाँ अपना फैमिली से मतलब नहीं, दूसरे को बहुत टांग लड़ाते हैं। और बिजनेस बहुत ईमानदारी से करते हैं गुजराती, कभी भेदभाव नहीं, सब में नहीं। आपको अगर बिजनेस करने जाएंगे, अगर उनसे कोई सामान एक्स्ट्रा खरीदिएगा तो कह देगा कि आप नया नया बिजनेस कर रहे हैं, ये कम ले जाइए क्योंकि ये कम बिकता है, ये ज्यादा ले जाइए। समझा गया। कितना एग्जॉस्ट फैन लगा है देखो तुम्हें, ये दिख रहा है छत के ऊपर। उस एग्जॉस्ट फैन में खासियत है, एक अंदर भी है एक बाहर भी है। उसका दो हिस्सा होता है, एक नीचे से हवा लेता भी है और ऊपर से फेंक भी देता है। वो डबल लेयर का एग्जॉस्ट है। और ये कहीं यूपी बिहार में नहीं था, गुजरात की एक कंपनी बनाती थी। तो गुजरात की एक कंपनी को हम ऑर्डर दिए, हमको इसका 6 पीस पहुंचा दीजिएगा। गुजरात की कंपनी को हम ऑर्डर दिए 2020 में, फरवरी 2020 में। उसने यहाँ पहुंचा दिया मार्च 2020 में। यहाँ मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया, पटना में लॉकडाउन लग गया। सामान मेरा आके ट्रांसपोर्ट नगर में रखा हुआ था, लॉकडाउन लग गया। इतनी अफरा तफरी हो गई, दुनिया कहां से कहां चल गई, एकदम कोरोना एकदम भयानक। हम भुलाई हो गई कि हम कुछ ऑर्डर किए थे। 6 महीना बाद, क्योंकि हर गोदाम का एक वो होता है कि वो इतने दिन तक ही रख सकता है, उसके बाद वापस भेज देगा या फाइन लग जाएगा। 6 महीना बाद वो आदमी हमको कॉल कर रहा था, तो हम क्लास ले रहे थे, तो बार बार कॉल आ रहा था, हम काट दे रहे थे, कौन है भाई कौन है, कई बार ना बिना मतलब कभी कॉल आने, तो हम ब्लॉक मार दिए। फिर वो दूसरे नंबर से करने लगा, हम क्लास ले रहे थे, तो फिर उठा के बाद में पूछे तो करा, साहब जी मैंने आपका सामान भेज दिया, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, मोटा भाई आप रिसीव कर ले। मोटा भाई मैंने बड़ा भाई, मोटा भाई आपका सामान पड़ा हुआ है, खराब हो जाएगा। सोचिए, हम उसको पेमेंट कर चुके हैं, बैठा कहाँ है, गुजरात में, हम कहाँ बैठे हैं, पटना में, मेरा सामान पड़ा हुआ, हमको से ज्यादा चिंता उसको है। कहा साहब जी आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, मैं दूसरे से फोन कर रहा हूँ। उनके भैया गलती हो गई यार, हमको लगा कि ऐसे कभी कभी नहीं होता है, कोई कोई रॉन्ग नंबर लेके। अच्छा, ये जो कंपनी वाला नंबर रहता है उसको बता देता है कि कंपनी का नंबर ऐसे करके कुछ। यहाँ तो इतने लेवल के ईमानदारी बिजनेस में होती है, तो वो लोग आगे जाते हैं। अपने यहाँ सामान बिक गया, भाड़ में जाओ तुम, नहीं होता है। डेवलपमेंट वाले के लिए एक नंबर ये जगह है।